मैंने देखा कि उस लड़की ने आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए हैं और वह बड़ी मस्ती से लेटी हुई थी। एक बार तो मुझे उससे जलन सी महसूस हुई। फिर उसने जान पहचान बढ़ाने के लिए मैंने उससे हेलो बोला। मैंने उससे अपना परिचय कराया। हाय, मैं यामिनी। वह भी मुस्कुराई और हाथ बढ़ाती हुई बोली, मैं जानवी। हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा, जानवी, सच में तुम बहुत सुंदर हो। वह मुस्कुरा दी। मैंने उसे आंख मारते हुए कहा, तुम्हारे हस्बैंड तो तुम्हें छोड़ते ही नहीं होंगे, सारा दिन बेडरूम में ही रहते होंगे तुम्हें लेकर। यह सुनकर वह जोर से खिलखिलाई और बोली, यामिनी, ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो, मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती हो। देखो, इस बैंगनी रंग के स्विम सूट में तुम बहुत आकर्षक लग रही हो। यहाँ पर सारे मर्दों की नज़र तुम पर है। मैं भी हंसने लगी और मन में सोचने लगी कि जानवी, सबकी नज़रें मुझ पर हैं, पर मेरे पति की नज़रें तुम पर है। तुम ही यहाँ इकलौती ऐसी लड़की हो जिस पर रमित की नज़रें टिकी हैं, नहीं तो वह मेरे सिवाय किसी और की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता। जानवी बोली, हे, कहाँ खो गई? रात पार्टी में भी मैंने देखा था। तुम उस ड्रेस में कितनी हसीन लग रही थी। पार्टी के सब मर्द तुम्हें ललचाई नज़रों से देख रहे थे। जब तुम और तुम्हारे हस्बैंड डांस कर रहे थे, तुम दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब मैं उसे क्या बोलती कि रमित के तुम्हारी साड़ी और ब्लाउज में इंटरेस्ट आ रहा था, पर मैं बस मुस्कुरा कर रह गई। हम आपस में काफ़ी खुल चुकी थी, यहाँ तक कि हमने तो साथ घूमने जाने का भी प्लान लिया था। यही मैं चाहती थी कि जानवी सारा दिन हमारे साथ रहे और रमित उसे देख देख कर खुश होता रहे। फिर वह रात को जानवी को सोचकर मुझे खुशी दे। मैंने रमित को बुलाया। जैसे ही रमित मेरे पास आया तो उसकी नज़र जानवी पर पड़ी। मैंने देखा कि वह जानवी के शरीर का आंखों से ही नाप ले रहा था। तब मैंने दोनों का परिचय कराया। मैंने देखा जानवी भी रमित को चाहत भरी नज़रों से देख रही थी। मेरे लिए ये कोई ख़ास बात नहीं थी। अक्सर रमित की पर्सनैलिटी देखकर लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, पर रमित किसी को भाव नहीं देता। पर जानवी के लिए कुछ बदला बदला नजर आया। मैंने देखा रमित चोर नज़रों से जानवी को घूर रहा था और उस पर तिल, शायद उसको देखने के लिए मरा जा रहा था। मैंने देखा कि जानवी रमित के गठीले बदन को निहार रही थी। तभी जानवी का हस्बैंड इवान भी आ गया। हमारा आपस में परिचय हुआ। मैंने देखा उसके आते ही जानवी ने अपनी कमर के इर्द गिर्द एक पारदर्शी सी चुन्नी बांध ली थी। फिर हम सब ने चेंजिंग रूम में चेंज किया और ब्रेकफास्ट के लिए बुफे में आ गए। हम चारों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और घूमने का प्लान करने लगे। अब तक हम सभी में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मैंने और जानवी ने सलाह दी कि 2 पहिया वाहन रेंट पर ले लेंगे और गोवा घूमेंगे। रात को क्रूज़ पार्टी का आनंद भी लेंगे। सब कुछ तय करके हम चारों अपने अपने कमरे की ओर तैयार होने चल दिए। कमरे में जाकर मैंने शावर लिया और पहनने के लिए शॉर्ट कपड़े निकाले। मैंने सफ़ेद रंग की शॉर्ट के साथ ब्लू रंग का डीप नेक टॉप पहना। रमित ने भी शॉर्ट और टी शर्ट पहनी। फिर हम साथों में हाथ डाले नीचे रिसेप्शन पर आकर जानवी और उसके पति का इंतज़ार करने लगे। जैसे जानवी नीचे आई, मैंने अपने होठों को गोल करके सीटी बजाई और बोली, लगता है आज गोवा में बहुत से मर्द बेहोश होने वाले हैं। वह बोली, भला ऐसा क्यों? मैंने कहा, मैडम, जब आप जैसी सुंदरी को देखेंगे तो बेहोश ही हो जाएंगे। वे बोली, यार तुमसे ज़्यादा सुंदर तो नहीं लग रही। मैंने कहा, ओके ओके, लगता है हम दोनों की हॉटनेस से गोवा का मौसम बहुत गर्म होने वाला है। हम दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। जानवी ने आसमानी रंग की शॉर्ट पहनी हुई थी, उस पर झीना सा सफ़ेद रंग का ढीला सा टॉप जिसका गला बेहद डीप था। जानवी आगे चली गई। मैंने देखा कि रमित उसकी मटकती हुई कमर को घूर रहा था। उसकी आंखों में वासना के डोरे थे, शायद उसमें जानवी को पाने की ख्वाहिश जाग रही थी। मैं उसे धकेलती हुई बाहर ले आई। फिर हमने 2 बाइक्स ली और घूमने के लिए निकल पड़े। मैं और जानवी बहुत मस्ती कर रही थी। मैंने एक बात देखी कि जानवी का पति अक्सर फ़ोन पर बात करता हुआ थोड़ा दूर चला जाता था और जानवी के पूछने पर बोलता कि ऑफिस से कॉल था। मुझको ये देखकर यह समझ आया कि जानवी और उसके पति के बीच ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, मतलब ऐसी जैसे मेरे और रमित के बीच थी। कभी कभी जानवी भी उसके साथ असहज सी लगती थी। मेरे दिमाग में जो खिचड़ी पक रही थी उसके लिए ये अच्छा ही था। शाम को हम बीच पर सनसेट का मज़ा ले रहे थे। मैं, रमित और जानवी समुद्र की लहरों में अटखेलियाँ कर रहे थे। जानवी का पति इवान बियर का मज़ा लेते हुए किनारे पर ही बैठा था। मेरे और जानवी के कपड़े भीग चुके थे। हमारे टॉप गीले होकर बदन से चिपके हुए थे, पर जानवी को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वे मस्ती में मुझ पर और रमित पर पानी उछाल रही थी। तभी रमित ने कहा, अभी बताता हूँ तुम्हें। जानवी ये सुनकर आगे को भागने लगी तो रमित ने उसे पीछे से पकड़ लिया और खुद भी उसे पकड़कर पानी में गिर गया। वे दोनों हंसने लगे और मुझे भी खींच लिया। रमित और जानवी में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। थोड़ी देर हम मस्ती करके बाहर आ गए। तभी जानवी ने मुझे एक बड़े से पत्थर के पीछे चलने का इशारा किया। हम दोनों ने अपने हैंडबैग उठाए और वहाँ चल दी।
उस बड़ी चट्टान के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जानवी बोली, यार गीला टॉप पहनकर नहीं जाया जाएगा। अभी हम सनसेट का मजा लेंगे, पर इतनी देर तक गीले टॉप में नहीं रहा जाएगा। मैंने एक टॉप हैंडबैग में ही रख लिया था। तुम देखो कोई ना आए, मैं झट से चेंज कर लेती हूँ। मैंने हाँ कहा और मैं उसके आगे खड़ी हो गई। अब मैं ध्यान रखने लगी कि वहाँ कोई ना आए। इतने में जानवी ने अपना टॉप बदल लिया और बोली, तुम भी इधर आकर चेंज कर लो अगर तुम्हारे पास टॉप है। मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ। मेरे पास भी एक एक्स्ट्रा टॉप था, तो मैंने भी चेंज करने के लिए टॉप उतारा और दूसरा पहनने लगी। हम दोनों ने अपने गीले टॉप हैंडबैग में ही डाल लिए और उस चट्टान के पीछे से बाहर आ गए। रमित भी अपने कपड़े पहन चुका था। इतने में सूरज छिपने लगा। उसकी लालिमा समुद्र के पानी में फैल रही थी। उस वक्त वह नज़ारा बहुत ही आकर्षक खूबसूरत लग रहा था। दूर तक सागर की लहरों में सूरज का लाल रंग फैला था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज खुद समुद्र में उतर गया है और लहरें संग मस्ती कर रहा है। जानवी मेरे बगल में ही खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। वे एक हाथ से उन्हें पीछे करती हुई सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, जानवी देखो, ये लहरें भी अपना किनारा तलाशती किनारे तक आती हैं और किनारे को छूकर वापस सागर में लौट जाती हैं। जानवी बोली, हाँ, ये भी मेरी तरह किनारे तलाशने किनारे तक आती हैं और किनारे पर आकर भी जब इन्हें किनारा नहीं मिल पाता तो ये वापस लौट जाती हैं। मेरी तरह वहाँ इंतज़ार में नहीं रहती हैं। मैंने देखा कि ये कहते वक्त जानवी की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने उससे उस उदासी की वजह जाननी चाहिए, पर फिर सोचा कि अभी जानवी मेरी वे वाली दोस्त नहीं बनी है जो अपनी उदासी और अपनी कमी मुझे बता सके। इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब हम सब अपने होटल की तरफ वापस चल दिए। फिर से हमारे बीच हंसी मजाक शुरू हो गया। मैंने देखा कि रमित चोरी से कभी कभी जानवी की तरफ देख रहा था। ये देखकर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराई और आज की हंसी रात की कल्पना करने लगी। अभी तो हमें क्रूज़ पार्टी में जाना था। हम अपने होटल पर पहुंच गए थे। शाम 8:30 बजे रिसेप्शन पर मिलने का बोलकर हम अपने अपने कमरे में चल दिए। रूम में आते ही मैं वॉशरूम में भाग गई और शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई। जल्दी से नहाकर वापस आई तो रमित मुझसे लिपट गया। मैंने मना किया, नहीं रमित, अभी नहीं, रात को पार्टी से आने के बाद। वे बोला, मेरे अंदर आग लगी है यार, कैसे बुझाऊं? मैंने कहा, तुम्हारी आग शांत कर देती हूँ, सब्र रखो। मैंने जल्दी से उसकी आग बुझाई और वो मेरे गले लग गया। हम दोनों फ्रेश होकर बाहर आ गए। मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। कॉफ़ी पीकर हमने थोड़ा रिलैक्स किया। फिर क्रूज़ पार्टी के लिए थोड़ी रेडी होने लगे। मैंने लाल रंग की घुटनों से थोड़ी नीचे ड्रेस पहनी। मैं रमित। इस लाल रंग की घुटनों तक नाइट ड्रेस में यामिनी बहुत ज़्यादा खूब सुंदर लग रही थी। उसके बाद उसने डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई और हाई हील में तो वह मानो बिजलियाँ गिरा रही थी। मैंने भी डार्क ब्लू रंग का सूट वाइट शर्ट के साथ पहना था। यामिनी मेरे करीब आई और बोली कि आज किस पर बिजलियाँ गिराने का इरादा है डार्लिंग? मैंने कहा, मेरे ऊपर तो तुमने पहले ही बिजली गिरा दी है। वह हंस दी। फिर यामिनी मेरे साथ सेल्फी लेते हुए बोली, रमित, हम परफेक्ट कपल लग रहे हैं। फिर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नीचे आ गए और जानवी के आने का वेट करने लगे। वैसे तो मेरी बीवी यामिनी बहुत खूबसूरत है, पर पता नहीं जानवी की आंखों में ऐसी क्या कशिश थी कि मैं उनमें कुछ देखने को मजबूर हो जाता था। जब वे चलती थी तो वो बहुत क़यामत लगती थी। उसके बदन में एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। वैसे मैं यामिनी को पाकर बहुत खुश था। मुझे उसमें कोई कमी नहीं नज़र आती थी। हम प्यार भी जी भर कर करते थे। जब से यामिनी मेरी ज़िंदगी में आई थी, सच पूछो तो मुझे उसकी टक्कर की कोई लड़की लगी ही नहीं थी। मैंने किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था, पर जानवी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसे मिले हुए एक ही दिन हुआ था, पर ऐसा लगता था और जब वह आसपास होती थी जैसे पूरे माहौल में कशिश छा गई हो। जानवी की किस तरह तारीफ़ करूं, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। यामिनी की तरह उसके बदन का हर भाग परफेक्शन का उदाहरण था। वे अगर यामिनी से बढ़कर नहीं थी तो कहीं से कम भी नहीं थी। यामिनी का साथ पाकर कोई भी मर्द फ़ख्र महसूस करता और मुझे भी अपनी किस्मत पर रश्क होता था कि यामिनी सिर्फ मेरी है। पर कल से जब से जानवी को देखा है तो कुछ अलग सा खिंचाव महसूस कर रहा था। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद हर पुरुष पराई औरत की तरफ आकर्षित होता है, शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। फिर मैंने जानवी के ख्याल को अपने दिमाग से झटका और यामिनी पर ध्यान लगाया। यामिनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। मैंने सोचा जब पार्टी से वापस आएंगे तो मैं आज रात यामिनी को दिल भरकर प्यार करूँगा और इसे हंसी और यादगार रात बना दूँगा। मैंने यामिनी की कमर में अपनी बाँह डाली और उसे अपने और करीब खींच लिया। यामिनी हल्की सी मुस्कुराई। मैंने यामिनी की गर्दन पर हल्की सी किस कर दी। यामिनी थोड़ा शर्मा गई और बोली, रमित, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, यामिनी, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से खुद को रोक नहीं सकता। यामिनी ने हल्की सी स्माइल पास की और बोली, रमित,
सच पूछो तो तुम इतने हैंडसम लग रहे हो कि मुझे डर लग रहा है कोई तुम्हें मुझसे छीन न ले। मैंने यामिनी को कमर से अपने और करीब खींच लिया। यामी, मैं तुमसे दूर रहकर कहीं नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। तभी जानवी की आवाज़ आई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तो बस मेरा मुंह खुला ही रह गया। जानवी ने रेड कलर का गाउन पहना था। उसकी फिटिंग इतनी परफेक्ट थी कि जैसे जानवी के शरीर के ऊपर रख कर सिला गया हो। गले में ड्रेस से मैच करती मोतियों की माला उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। उसके कंधों तक वे कर्ल किए हुए बाल उसका अंदाज बयां कर रहे थे। कुल मिलाकर जानवी बेहद सुंदर लग रही थी। उसका पति फॉर्मल पैंट शर्ट में था। उसका जानवी के साथ कोई मैच नहीं लग रहा था। हमें लेने के लिए कैब आ चुकी थी। हम सब कैब से क्रूज़ पर पहुंचे। हमारे आने के बाद जहाज़ चल दिया। जल्दी ये छोटा सा शिप गहरे समुद्र में था। मैं और यामिनी बेहद करीब होकर चल रहे थे। मेरी एक बाजू यामिनी की कमर में थी। वहीं मैंने नोटिस किया कि जानवी और उसका पति इतने करीब नहीं थे। दोनों थोड़ा फासला बनाकर चल रहे थे। पर शिप पर सबकी नज़रें हम तीनों पर, यामी यानी मुझ पर, यामिनी पर और जानवी पर ही थी। पार्टी में कई लोग यामिनी और जानवी को बहुत ललचाई नज़रों से देख रहे थे। धीरे धीरे रात गहरा रही थी। शिप भी समुद्र की लहरों पर हिचकोले खा रहा था। पार्टी में शराब और शराब का दौर जोरों पर था। हम चारों भी एक टेबल पर बैठे थे। यामिनी और जानवी ने भी वोदका का गिलास ले लिया था। मैंने और जानवी का पति इवान, हम दोनों ने स्कॉच ली। हम अपना अपना ड्रिंक ले रहे थे। यामिनी मेरे साथ बिल्कुल सटकर बैठी थी। जानवी और ईमान हमारे सामने थे। वे आपस में इतना सहज नहीं थे जितना मैं और यामिनी आपस में थे। मेरी नज़र जानवी की खूबसूरती पर किसी सांप के जैसे फिसल रही थी। शायद यामिनी ने भी ये नोटिस कर लिया था। उसके होठों पर रहस्यमय मुस्कान बनी हुई थी। जानवी बहुत शांत और गंभीर लग रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे उसकी आंखों में बहुत उदास नजर आई। मैंने एक बात नोटिस की कि जानवी अपने पति और यामिनी से नज़र बचाकर बीच बीच में मुझे देखती थी। यामिनी अपनी 3 ड्रिंक ले चुकी थी। उसकी आंखों में अब खुमारी नज़र आ रही थी। ड्रिंक ने उस पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। तभी यामिनी उठी और मेरा हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आई। हम दोनों डांस करने लगे। यामिनी डांस में उतनी अच्छी नहीं थी, पर उससे पार्टीज में डांस करने का शौक था। वे मुझसे चिपक कर डांस कर रही थी। तभी अनाउंस हुआ कि नेक्स्ट सॉन्ग पर चेंजिंग पार्टनर्स डांस होगा, यानी कि सभी डांस करते हुए एक दूसरे के पार्टनर चेंज करके डांस करेंगे। यामिनी जानवी और इवान को भी डांस फ्लोर पर ले आई। इवान ने कहा भी कि उसे डांस करना नहीं आता, पर यामिनी ने उसे आग्रह किया कि कोई बात नहीं, जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे आप भी करो। तभी ऐतराज़ फिल्म का गाना बजने लगा। तला तुम। शिप के डेक पर सभी तरफ मस्ती माहौल था। कुछ माहौल का असर और कुछ ड्रिंक के असर ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। तभी यामिनी ने मुझे इशारा किया कि मैं जानवी के साथ डांस कर लूं, क्योंकि उसका पति डांस फ्लोर से जा चुका था और वह किसी और के साथ डांस कर रही थी। वह उस आदमी के साथ डांस करने में सहज नहीं लग रही थी। मैं जानवी के साथ डांस करने लगा। अब वह सहज थी। थोड़ी देर में वह मस्ती में झूमने लगी। जानवी सच में बहुत अच्छा डांस कर रही थी। अब तक मुझे ड्रिंक के साथ जानवी का नशा भी चढ़ रहा था। हम दोनों मस्ती में डांस करने लगे। हमारा ध्यान तब टूटा जब सबने तालियां बजाकर हमें अप्रिशिएट किया। यह देखकर जानवी थोड़ा शर्मा गई और यामिनी के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने सबको थैंक्स बोला और वापस यामिनी के पास आ गया। मैंने कहा, सॉरी यार यामिनी, पता ही नहीं लगा कब हम डांस करने में इतना खो गए कि सब हमारी तरफ देख रहे थे। यामिनी बोली, अरे सच में तुमने और जानवी ने बहुत अच्छा डांस किया। तुम दोनों साथ में डांस करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। काश मुझे भी जानवी जैसा डांस करना आता। जानवी, तुम मुझे डांस सिखाओगी प्लीज़? जानवी बोली, यार तुम मजाक कर रही हो, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। तभी यामिनी ने एक ड्रिंक उठाकर जानवी की तरफ बढ़ाया और एक खुद ले लिया। जानवी ने मना किया तो यामिनी ने बोला, मेरी खातिर एक। हम लोग ड्रिंक एंजॉय करने लगे। रात में समुद्र बहुत शांत था। ये रात बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी जूली फिल्म का गाना बजने लगा। ये रातें नई पुरानी, आते जाते कहती हैं कोई कहानी। माहौल में ये गाना बहुत सूट कर रहा था। एक बार फिर से पार्टी का माहौल रोमानी और रोमांटिक हो गया था। मैंने देखा जानवी ड्रिंक हाथ में लिए झूम रही थी। मैं और यामिनी भी एक दूसरे की बाहों में झूमने लगे। यामिनी ने आंखें बंद करके अपना सर मेरे कंधे से टिका दिया था। जब गाना ख़त्म हुआ तो यामिनी ने अपनी आंखें खोली और वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर उसकी नज़रें जानवी को तलाशने लगी। हमने देखा जानवी डेक पर खड़ी बाहर की तरफ समुद्र को देख रही थी। यामिनी ने उसे आवाज़ लगाई तो मैंने नोटिस किया कि जानवी की आंखों में कुछ नमी थी और वह थोड़ी उदास थी। तभी कोई आदमी वहां आया। उसने जानवी के साथ बदतमीजी करनी चाही तो मैं और यामिनी वहां पहुंच गए। मैंने उस आदमी को रोका तो वह बोला, भाई तुम्हारी किस्मत है, 2 सबसे खूबसूरत औरतें तुम्हारे बगल में जो हैं।
ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसको उसके गले से पकड़ना चाहा तो उससे पहले ही मेरी बीवी ने उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। वे बोली, 2 औरतों को संभालने का दम होना चाहिए, तुम में तो अपनी बीवी संभालने का ही दम नहीं है। जा पहले उसे संभाल, कहीं उसे कोई और। इससे आगे यामिनी ने लाइन अधूरी छोड़ दी और वह मुझे और जानवी को पकड़कर वहाँ से आ गई। मैंने कहा, अच्छा, कल तो मेरे को बोल रही थी कि क्यों गुस्सा करते हो, इग्नोर करो, और आज खुद किया। वह बोली, सॉरी यार, उसने गलत बोला तो खुद को रोक नहीं पाई। सॉरी बाबा। मैंने कहा, इट्स ओके मेरी जान। हम दोनों हंसने लगे। जानवी बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने कहा, जानवी जी, आप अपने आप को दोष मत दें, कुछ लोगों की सोच छोटी ही होती है। आओ अब डिनर कर लेते हैं, क्रूज़ भी अब वापस चल दिया है और रात भी गहरी हो गई है। इवान जी कहाँ हैं? मैंने जब ये पूछा तो वे उदास भरी आवाज़ में बोली, होंगे यहीं कहीं, या तो फ़ोन पर होंगे या ड्रिंक कर रहे होंगे। मैंने कहा, आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं उन्हें डिनर के लिए लेकर आता हूँ। तभी मैंने देखा कि इवान जी डेक के एक कोने पर ड्रिंक कर रहे थे। मैं उनके पास गया और उन्हें डिनर के लिए बोला तो उन्होंने मुझे अपने साथ एक ड्रिंक लेने को बोला। उनके ज़्यादा जोर देने पर मैंने भी एक ड्रिंक ले लिया। वे बोले, यार तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास यामिनी जैसी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बीवी है। मैंने कहा, आपकी बीवी भी बहुत सुंदर है और अच्छी है, आप भी बहुत लकी हैं। इवान जवाब में बस फीकी सी हंसी हंस दिया। मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा कि ये उनका पर्सनल मैटर है। मैं चुप ही रहा। फिर हमने चारों ने डिनर किया। इतने में भी शिप भी किनारे पर लग चुका था। हम सभी वापस होटल की तरफ चल दिए। जानवी का मूड भी अब ठीक हो चुका था। वह और यामिनी फिर से एक दूसरे के साथ मस्त होकर बातें कर रही थी। मैं भी उनकी बातों में शामिल हो गया। इवान ने शायद ड्रिंक ज़्यादा कर ली थी, इसलिए वह चुप ही था। हम लोग होटल पहुँचे तो अपने अपने रूम में जाने लगे। यामिनी ने जानवी को छेड़ा, आज रात ज़रा संभल कर बेबी, तुम बहुत क़यामत ढा रही हो। जानवी ने धत बोला और यामिनी हंसने लगी। जानवी ने यामिनी को भी छेड़ा, तुम भी बचना ज़रा। यामिनी बोली, ये मुझे नहीं, रमित को बोलो, उसे तो आज मैं खा ही जाऊंगी, वैसे भी आज बहुत हैंडसम लग रहा है। दोनों हंसने लगी। फिर एक दूसरे को बाय बोलकर हम अपने रूम में जाने लगे। मैं कुछ देर रिसेप्शन पर जाकर उधर घूमने की और जगहों की जानकारी लेने में लग गया। यामिनी कमरे में चली गई। जब मैं रूम में पहुंचा तो यामिनी ने कपड़े चेंज करके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी फेस पर क्रीम लगा रही थी। मैंने देखा कि यामिनी ने ऑफ वाइट कलर की बहुत ही खूबसूरत नाइटी पहनी हुई थी। मैंने यामिनी को पीछे से जाकर अपनी बाहों में ले लिया। मेरे हाथ उसके पेट पर थे और पीछे से मैं उसे चिपका हुआ था। मेरे हाथ उसके पेट पर घूम रहे थे। मैंने उसकी गर्दन पर किस करना शुरू किया। यामिनी बोली, रमित, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी ये एब्स मुझे बहुत एक्साइट करते हैं। तुम्हें अगर कोई भी औरत देख ले तो तुम्हारी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएगी। मैंने कहा, तुम कुछ भी बोलती हो। वे बोली, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, इसका एक ट्रेलर मैं देख चुकी हूँ। मैंने कहा, कब? वे बोली, आज, जब हम समुद्र की लहरों में मस्ती कर रहे थे। तुमने जब अपनी शर्ट उतार दी थी तब मैंने देखा था कि जानवी तुम्हें एकटक देख रही थी। मैंने कहा, शट अप यार, तुम ना कुछ भी भूलती हो। वह हंसने लगी। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया।